बड़ी खबरों के बीच एक बड़ी खबर जो निकल कर आई और ये मीडिया स्पेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी की डील को फाइनली कंपटीशन कमीशन ने दरअसल अनुमति दे दी है। कुछ क्लॉजेस हैं लेकिन एक क्लियरेंस आता हुआ। अनुज, इसके मायने क्या होंगे? क्योंकि लोग बस बैठे हुए थे कि कब इस डील को फाइनल अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मायने होंगे और क्या इम्पैक्ट लार्जली शेयर धारकों के लिए निकल कर आता है? और देखिए, एक बार जब ट्यूसडे का चार्ट लेकर आइए स्टॉक का, इंट्राडे चार्ट ट्यूसडे का, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट ने फैक्टर इन किया था। आज तक 6.5% स्टॉक ऊपर था ट्यूसडे को। और अगर आप पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक एक्चुअली फ्लैट है, एक्चुअली नीचे ही है बल्कि। तो 280 वाला स्टॉक 240 चला गया था। उसके बाद ये देखिए, ये इसमें ना वो वाली बात थी कि शेयर आया और फाइनली शेयर आ गया। तो अभी वो लोग, मार्केट काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आएगा। पिछली एक्सपायरी में लोगों ने बहुत पैसा तोड़ा एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों ने सबने भर के कॉल्स लिए कि ये आएगा, लेकिन ये आया नहीं एक्सपायरी पे, और ये अब आया है। इसमें एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है हर्षदा, वो ये है कि जो जिस तरीके से मैं जी को देखता हूँ, मैंने जी को पिछले काफी टाइम से ट्रैक किया है। जी डिसरप्टर था। जब हमारी इंडियन मीडिया इंडस्ट्री, आपको याद होगा जब एक समय सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, जी पहला डिसरप्टर था जो 90s में केबल टीवी लेकर आया हमारे लिए। और उसके बाद से जी ने क्या पीक किया था। मैं 2000 वाली वो जो पीक है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो खैर अलग ही लेवल था, लेकिन अदरवाइज जी का पीक था 650 रुपए के करीब। वो एक टाइम था जिसमें जी के जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज थे और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज थे वो 30% तक की ग्रोथ दिखाते थे। उसके बाद जी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और उसके बाद आपने ये सब देखा। अभी ये जो इलारा की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, उसमें मैं 2 ग्राफिक्स पर फोकस करूंगा। पहला देखिए, ये जो मर्ज एंटिटी का व्यूअरशिप है, मर्ज एंटिटी का व्यूअरशिप जी सोनी का 24% है, स्टार डिज्नी का 20% है। अगली ग्राफिक रेट बहुत अमेजिंग है। 24% वाला जो व्यूअरशिप है वो कमांड करता है एड रेवेन्यू का सिर्फ 6%, और जो 20% वाला जो जिसका मार्केट शेयर है वो एड रेवेन्यू का कमांड करता 18%। तो यहां पे या तो अपॉर्चुनिटी है या फिर यहां पे कुछ गड़बड़ है। तो अब मार्केट डिसाइड करेगा कि अपॉर्चुनिटी है या गड़बड़ है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्टार और डिज्नी जो है उसमें काफी एक सीमलेस इंटीग्रेशन है डिज्नी और हॉटस्टार और स्टार में। जी हाँ। और अगर आपको बोला जाए कि टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, तो एक नेटफ्लिक्स का नाम आएगा और उसके बाद आप डिज्नी हॉटस्टार का नाम लेंगे, ठीक है ना? तो उसमें आप सोनी लिव को शायद कहीं नहीं बोलेंगे, Z5 को शायद कहीं नहीं बोलेंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार, क्योंकि जो पूरा गेम है वो चेंज कर दिया डिजिटल ने। सबके सब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और उसी में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू देखिए आप, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में जी सोनी का शेयर है 18% और स्टार डिज्नी का शेयर है 25%। यहां पर मेरे ख्याल से अब देखिए 2 चीजें होंगी। एक, जो मार्केट एज्यूम कर रहा है कि अब कंबाइंड एंटिटी है, एक एमएनसी टैग है, तो इसके लिए स्टॉक जो है काफी आगे बढ़ जाएगा। मेरे को टारगेट मिल रहे हैं 400 साढ़े 400 के। यहां पर मैं थोड़ा सा नर्वस होऊंगा। और अगर आज स्टॉक किसी भी वजह से 8 से 10% ऊपर खुलता है, तो उसमें अगर आप उसमें कूदने की कोशिश करेंगे तो काफी डेंजरस हो सकता है। ये पहले हो चुका है। जब एक बार ये जी में 2 सर्किट लगे थे, मुझे याद है, 1 साल का चार्ट लेकर आइए, उसके बाद स्टॉक करीब मेरे ख्याल से 350 तक पहुंच गया था। उसके बाद ये काफी नीचे आया था। तो इसके लिए इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आज स्टॉक में 300 सवा 300 का लेवल अगर आप देख लें, उसके बाद इसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे जाता है। कोई भी इंटीग्रेशन आसान नहीं होता। दोनों कंपनियों की कल्चर अलग होती है, दोनों कंपनियों के एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका अलग होता है। किसी भी इंटीग्रेशन में 1+1 = 2 करना बेवकूफी होती है। 1+1 उसमें 0 भी हो सकता है, 1+1 उसमें 11 भी हो सकता है। अगर 1+1 11 होगा तो जी 500 साढ़े 500 भी जा सकता है, लेकिन अगर 1+1 अगर 2 भी नहीं हुआ तो यही जी आपको वापस 150 130 के भाव पे भी मिल जाएगा। तो इसके लिए एक थोड़ी सी वार्निंग है कि आज इसमें पहली ट्रेड में मत कूदें प्लीज, थोड़ा वेट करें, देखें कि स्टॉक कहां जा रहा है और उसके बाद एक डिसाइड करें, संभल के बेसिकली ट्रेड करें। वैसे ही स्टॉक भाग चुका है। जो 1 और 11 की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो शायद सीसीआई ने भी यही आपत्ति उठाई थी कि आप दोनों का मिलकर मार्केट डोमिनेंस क्या होगा, क्या आप एड प्राइसिंग को अपने फेवर में खींचते हुए दिखाई देंगे? तो वहां पर मुझे नहीं लगता है इनके फेवर में कुछ जाएगा, क्योंकि सीसीआई ने वही क्लॉज रखा है, क्योंकि कुछ शर्तों के साथ ये डील मंजूर हुई है। तो शायद
अगर लोग अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि ये 6% का जो प्राइसिंग का इनके हाथ में कमांड है वो क्या 18% तक जाएगा, मुझे नहीं लगता वो होता हुआ दिखाई देगा। परहैप्स देखना होगा कि मार्केट और एक चीज है देखिए, प्रमोटर होल्डिंग इस समय जो जी ओरिजिनल प्रमोटर है उनकी होल्डिंग इज डाउन टू 4%। वो अपना उनका पूरा का पूरा जो शेयर है वो सब बिक चुका है, तो उनका स्किन इन द गेम बहुत कम है। और मर्ज एंटिटी में भी उनका स्किन इन द गेम काफी कम होगा। तो एक अगर नई मैनेजमेंट आती है उसको आगे लेके जाती है तो अलग बात है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स हैं यहाँ पर।